अस्सलाम वालेकुम गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A02s की अनबॉक्सिंग। और ये जो मेरे पास वेरिएंट है ये है 4GB प्लस 64GB। और नो नेक्स्ट चल के ये भी मैं आपको बताता हूँ कि जो इसका लोअर वेरिएंट है उसमें और इस डिवाइस में क्या क्या फ़र्क है, यहाँ पर स्पेसिफिकेशन वाइज क्या फ़र्क है वो भी नेक्स्ट चल के मैं आपको बताता हूँ। उसके अलावा इसकी डिवाइस की प्राइस टैग की बात की जाए तो इस डिवाइस का प्राइस टैग है अराउंड 23,000 के आसपास। ये ऑफलाइन मार्केट में आई है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगी, वो भी नेक्स्ट चल के आपको बताता हूँ कि आपको कितनी डिस्काउंट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। और इस टाइम जो मेरे पास कलर है ये है रेड कलर, और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। उसके अलावा इसका कुछ क्विक रिव्यू भी करेंगे, और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरी भी लग रही हैं। एग्जाम्पल उनकी दूँ तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर प्रोवाइड नहीं किया गया। येस, यहाँ पर बैक साइड और साइड माउंटेड कोई फिंगरप्रिंट सेंसर प्रोवाइड नहीं किया गया। यहाँ पर आपको फेस अनलॉक से ही गुजारा करना पड़ेगा, और कुछ चीज़ें मुझे अच्छी भी लग रही हैं, और वो भी नेक्स्ट चल के बात करते हैं। उसके अलावा ये डिवाइस मुझे हल्की फुल्की ना सैमसंग लवर्स के लिए, ये सिर्फ सैमसंग लवर के लिए इंटरेस्टिंग लग रही है, और मे भी वो बाय भी कर सकते हैं, वो भी नेक्स्ट चल के बात करेंगे। उसके अलावा अगर अभी चैनल पर नए आ गए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको बोर कर लिया है। चल के इसकी अनबॉक्सिंग और इसका क्विक रिव्यू स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तो ये है आपकी डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी A02s, और हमारे पास यहाँ पर 4GB और 64GB और वेरियंट है। नेक्स्ट चल के ये भी बात करेंगे कि दोनों वेरियंट में क्या डिफरेंस है स्पेसिफिकेशन का। सबसे पहले इस डिवाइस के रैपर को रिमूव कर लेते हैं ताकि हम अच्छी तरह से रीड आउट कर सकें। और यहाँ पर हम रैपर को रिमूव करते हैं, और सबसे पहले जो चीज़ हमें देखने को मिलती है वो है यहाँ पर एयरलिंक की वारंटी, और ये डिवाइस एयरलिंक की वारंटी के साथ आती है। उसके अलावा बात कीजिए यहाँ पर बॉक्स की, तो बॉक्स पर सबसे पहले A02s की ब्रांडिंग है, साइड पर भी ब्रांडिंग, ऊपर की तरफ बात की जाए तो BT का लोगो है, और उसके अलावा यहाँ पर एक सील लगाई गई है वारंटी वाली। और यहाँ पर आपको 12GB का फ्री डाटा भी देखने को मिल जाएगा अगर आप जोंग के यूज़र हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर बैक साइड की बात करी जाए तो 4GB रैम है, 64GB की स्टोरेज है, रेड कलर में ये डिवाइस आती है, और यहाँ पर अगेन एक सील है। उस तरह बैक साइड की बात की जाए तो बिल्कुल एम्प्टी है। अभी डिवाइस को निकाल लेते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, ये बिल्कुल इस तरह निकलेगी Oppo Reno 5 की तरह। और Oppo Reno 5 की अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। पाकिस्तान में फर्स्ट रिटेल यूनिट की अनबॉक्सिंग हमने की है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो इसको भी साइड पर करते हैं। ये है जी आपकी डिवाइस, और सबसे पहले यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स एक पफलेट देखने को मिलता है हमें, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि TPU केस नहीं प्रोवाइड की गई। यहाँ पर देखते हैं इसे, और यस यहाँ पर आपको एक TPU केस भी नहीं प्रोवाइड की गई। यार ये बैड है, सैमसंग भाई ये बैड है। उसके अलावा जो फर्स्ट चीज़ निकल के आ रही है बॉक्स में से पफलेट के बाद, वो है ये आपके IM स्टिकर, इसको भी साइड पर करते हैं। उसके अलावा आपकी डिवाइस निकल के आ रही है जो कि रेड कलर में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। उसके अलावा यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स अभी पावर ब्रिक देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर अगर बात की जाए 15 वाट की सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर आपको 5 वाट 1.5 एम्पेयर वाट, यहाँ पर आपको जस्ट 7.8 वाट की पावर ब्रिक प्रोवाइड की गई है, और जो कि वेट में भी बहुत ज़्यादा हल्की है। सो भाई ये चीज़ समझ नहीं आ रही मुझे, जस्ट 7.8 वाट, नॉट इवन 10 वाट। या दोबारा फोकस कर लीजिए, ये 7.8 वाट की पावर ब्रिक प्रोवाइड की गई है। नो अब आते हैं अपनी डिवाइस की तरफ, तो ये है जी आपकी डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी A02s। सबसे पहले तो इसको कवर में से निकाल लेते हैं, और हाईलाइटिंग पॉइंट हमने पढ़े ही नहीं। यहाँ पर एक ऑक्टा कोर चिपसेट है, 14 नैनोमीटर वाला ट्रिपल कैमरा सेंसर है, उसके अलावा 5000 mAh की बैटरी है, और जो कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको एक 7.8 वाट की पावर ब्रिक प्रोवाइड की गई है। और यहाँ पर बात की जाए सैमसंग गैलेक्सी A02s के फर्स्ट इंप्रेशन की, तो भाई डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। यस, बहुत ज़्यादा प्रीमियम डिज़ाइन है। बैक साइड की बात की जाए प्लास्टिक की बैग है, प्लास्टिक का फ्रेम है। उसी में डिवाइस को टर्न कर लेते हैं और इसके ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बात की जाए फ्रेम की, तो प्लास्टिक का फ्रेम प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर एक आपको पावर ऑन ऑफ का बटन है। उसके अलावा यहाँ पर बात की जाए वॉल्यूम की रॉकर्स आपको प्रोवाइड की गई हैं। ऊपर की तरफ बात की जाए तो बिल्कुल एम्प्टी एक माइक प्रोवाइड किया गया है, आपकी सिम इजेक्शन टूल है। साइड की तरफ बात की जाए और बात करते हैं लास्ट पर बॉटम की, तो बॉटम पे आपको एक टाइप सी की पोर्ट प्रोवाइड की गई है जो कि लिटरली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके अलावा आपकी एक स्पीकर ग्रिल है, और उसके अलावा 3.5 mm का जैक है, और आपका एक माइक है। बैक साइड की बात की जाए तो सैमसंग की ब्रांडिंग है, एक पैटर्न डायमंड शेप में प्रोवाइड की गई है बैक आपकी। और यहाँ पर आपको एक ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है। यहाँ पर आपका 13 मेगापिक्सल का आपका मेन सेंसर है। उसके बाद फ्रंट साइड की बात की जाए तो फ्रंट साइड पर आपको नॉच प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर 5 मेगापिक्सल की आपकी सेल्फी है। सो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको हम टर्न ऑन कर लेते हैं, देन बात करते हैं। सो यहाँ पर फाइनली डिवाइस अल्लाह पाक के रहम गरम और फजल के साथ अच्छे तरीके से ऑन हो गई है और टर्न ऑन हो गई है। और यहाँ पर सेटअप करने के बाद जो फर्स्ट बात करें यहाँ पर डिवाइस की डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको एक 6.5 इंच की TFT डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है।
और आई थिंक सो 23,000 के प्राइस टैग में 720p वाली TFT डिस्प्ले समझ नहीं आती मुझे। उसके अलावा बात की जाए इस डिस्प्ले की क्वालिटी की, तो डिस्प्ले की क्वालिटी की बात की जाए तो वेल इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है, 720p के हिसाब से अच्छी क्वालिटी निकल के आई है। उसके अलावा बात की जाए यहाँ पर ब्राइटनेस की, तो ब्राइटनेस को ज़्यादा करके देखते हैं और ब्राइटनेस की बात की जाए ज़्यादा की है तो कुछ बेहतर हुई है, लेकिन फिर भी ये अच्छे तरीके से डिटेक्ट हो रही है, मतलब ब्राइटनेस इतनी भी ज़्यादा नहीं है इस डिवाइस की। अभी कुछ इसके बोर्ड सेक्शन में जाते हैं और इस डिवाइस की कुछ आपको दिखाता हूँ। बोर्ड सेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बात की जाए डिवाइस का मॉडल नंबर A02S है, और उसके अलावा जो अपनी काम की बात करते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन की बात की है तो One UI 2.5 के साथ आती है। TFT डिस्प्ले है तो इसलिए थोड़ी सी ये ब्लिंक हो रही है। उसके अलावा एंड्रॉयड वर्जन 10 है इसका, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा हमें डिटेल प्रोवाइड नहीं की गई। यहाँ पर कुछ ब्राइटनेस को कम कर लेते हैं ताकि हम ये शेक ना हो। उसके अलावा बात की है इस डिवाइस की स्टोरेज की, तो 4GB रैम है, 64GB की स्टोरेज है। इस डिवाइस के कैमरा डिपार्टमेंट को चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि कैमरा डिपार्टमेंट कैसा निकल गया है। यहाँ पर एक 7.8 वाट वाले चार्जर की पहले पिक्चर क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं कि पिक्चर क्वालिटी कैसी निकल के आती है। भाई डिटेक्ट कर ले 1 मिनट जी, 1 मिनट। तो यहाँ पर मैं कैमरा के एंगल को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ और दोबारा पिक्चर मैंने क्लिक की है। इसमें ये अडाप्टर की समझ नहीं आ रही कि कैसे ये पॉसिबल है कि 7.8 वाट का यहाँ पर एक अडाप्टर निकल गया है। ये मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा तशवीश में डाल रही है। उसके अलावा बात की है पिक्चर क्वालिटी की, तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल इसको लाइट के सामने किया है, तो देन जाके इसकी डिटेल कुछ अच्छी निकल के आई है। बिल्कुल लाइट के सामने किया है। अभी इसको लेकर जाते हैं अपने लो लाइट वाले सेक्शन में और देखते हैं कि पिक्चर क्वालिटी कैसी निकल के आती है। यहाँ पर एक पिक्चर मैंने क्लिक की है लो लाइट में और देखते हैं एज यूजुअल के बाकी मोबाइल फ़ोन की तरह इसकी पिक्चर कैसी निकल के आती है। यस, पूरा का पूरा बेड़ा गर्क हो गया यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी का, और यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे मैंने कोई बिल्कुल ही लो लाइट में पिक्चर ली हो, और ऐसा नहीं है, वहाँ पर हल्की फुल्की लाइट जाती है। तो कैमरा थोड़ा सा मुझे मैं यूज़ किया है। यहाँ पर बैक सेंसर 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 2 मेगापिक्सल के 2 सेंसर है, तो ये थोड़ा सा मुझे कैमरा ने डिसअपॉइंट किया है। अभी बात कर लेते हैं फ्रंट सेल्फी की, और यहाँ पर फ्रंट सेल्फी की बात करें तो यहाँ पर भी क्वालिटी इतनी ज़्यादा खास निकल के नहीं आई। 5 मेगापिक्सल की सेल्फी है, आप इसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और इसने देखें दीवार का हाल क्या पीछे कर दिया है, हालांकि ये दीवार बिल्कुल प्लेन है। उसके अलावा बात की जाए यहाँ पर चेहरे के कलर की, तो उसने बिल्कुल ऐसे मतलब दब्बो दब कर दिया है, और ये भी इसने कुछ ना अजीब ही पिक्चर को बना दिया। तो यहाँ पर मैं कैमरा डिपार्टमेंट से इतना कुछ सेटिस्फाई नहीं हुआ क्योंकि इतनी खास कोई यहाँ पर क्वालिटी नहीं निकल गई। उस तरह बात कर लेते हैं इस डिवाइस के मेन कंपोनेंट, इस डिवाइस के चिपसेट के बारे में। तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है स्नैपड्रैगन 450 का चिपसेट प्रोवाइड किया गया है, जो कि 14 नैनोमीटर पर बेस्ड है और एक काफ़ी थका हुआ स्लो चिपसेट है इस प्राइस टैग में बात की जाए, क्योंकि 23,000 रुपये में आपको अच्छे चिपसेट आराम से देखने को मिल जाते हैं बाकी ब्रांड की तरफ से। लेकिन जो चीज़ मुझे इस डिवाइस की अच्छी लगी थी वो है इस डिवाइस का बैटरी डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइप सी की पोर्ट प्रोवाइड की गई थी 23,000 के प्राइस टैग में, और यहाँ पर आपको 15 वाट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की गई थी। लेकिन ये चीज़ मुझे डिसअपॉइंट कर रही है, और लिटरली बता रहा हूँ ये ओरिजिनल भी नहीं मुझे लग रहा है। यस, सील मैंने आपके सामने ब्रेक की है, लेकिन यहाँ पर बात की जाए मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ गेम चली है इसके साथ, क्योंकि यहाँ पर 7.8 वाट का पावर ब्रेक प्रोवाइड किया गया है। लेकिन यार मैं अपने बाकी दोस्तों से भी कंफर्म करूँगा कि क्या उनके बॉक्स में से क्या निकला है, वो भी चेक कर लेते हैं। एक की तो मैंने सुना था कार भी निकला है बॉक्स में से। वेल, अभी आपको क्या ओपिनियन है इस डिवाइस के बारे में, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर मैं अपने फर्स्ट इनिशियल रिव्यू की बात करूँ तो अगर मैं पहले तो ये सोच रहा था अगर इसमें 15 वाट की फास्ट पावर ब्रेक निकलती है तो मैं देन ये कह सकता हूँ कि जो सैमसंग लवर हैं वो जा सकते हैं इस डिवाइस के साथ। लेकिन अभी इस डिवाइस की डिस्प्ले वाइज बात की जाए तो डिस्प्ले वाइज TFT डिस्प्ले है। उस तरफ कैमरा डिपार्टमेंट की बात की जाए तो कैमरा डिपार्टमेंट की क्वालिटी आपके सामने है, कुछ इतनी खास क्वालिटी निकल के नहीं आई, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी निकल के आई है इस प्राइस टैग में। चिपसेट की बात की जाए तो चिपसेट भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। स्नैपड्रैगन 450 का चिपसेट है, जिसे आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। सो बाकी यही है जी सैमसंग गैलेक्सी A02s की क्विक अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू। बाकी इसके बारे में आपके क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा एक और जो चीज़ मुझे डिसअपॉइंटिंग लगी है कि 23,000 के प्राइस टैग में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी नहीं प्रोवाइड किया गया, मतलब अंधेरे में है तो आपको पासवर्ड ही लगाना पड़ेगा। ये 2 से 3 साल पुरानी वाली टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं, मतलब 23,000 देकर भी आपको पासवर्ड लगाना ही पड़ेगा। फेस अनलॉक तो लाइट में लो लाइट में काम ही नहीं करता इनका। खैर बस यही है भाई, डिसअपॉइंट किया सैमसंग गैलेक्सी A02s ने भी। बाकी आपके ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।